वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल खुद अपनी तस्वीर बदल दे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीमन लाइफ कोच में आपका स्वागत है। तो फिजिक्स के अंतर्गत हम एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। एम्पियर का परपथीय नियम पढ़ चुके हैं, अब उससे संबंधित कुछ अनुप्रयोग हैं उसको हम ध्यान से देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बिना देर किए चलिए वीडियो को शुरू किए करते हैं। बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। एम्पियर का परपथीय नियम के अनुप्रयोग, चलिए ठीक। यहाँ देखिए हमने कुछ लिखा है, पहले से ही लिख डाला है ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो और समझ में भी आ जाए। तो देखिए एक वृत्ताकार क्या है, कुंडली है, ठीक है, और एक्स वाई क्या है, एक सीधा तार है जिसमें धारा आई ऊपर की तरफ बह रही है। अब केंद्र O से एक बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब यहाँ एम्पियर का नियम लगाना है। तो थोड़ा सा भाषा है, भाषा को देखिए। माना एक लंबे तार में I धारा प्रवाहित हो रही है, जैसे लिखा है वो इसे लिख देना है। R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर B ज्ञात करनी, ठीक है। एम्पियर के नियम से या एम्पियर के परपथीय नियम से, एम्पियर के परपथीय नियम से इंटीग्रेशन वेक्टर B इंटू डी एल वेक्टर डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, ये होता है हमारा एम्पियर का परपथीय नियम, ठीक है। अब देखो वेक्टर B और वेक्टर डी एल, वेक्टर B और वेक्टर डी एल एक ही दिशा में है तो इनके बीच जो कोण बनेगा, जब कोई चीज एक ही दिशा में हो, ठीक है, तो उनके बीच में जो कोण बनेगा वो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 अंश। थीटा बराबर 0 अंश, थीटा बराबर 0 अंश हो जाएगा। तब वेक्टर B इंटू वेक्टर डी एल इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन B डी एल कॉस थीटा। वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर ए बी कॉस थीटा होता है, वहां से इस तरह का फार्मूला निकला है। अब थीटा बराबर कितना, 0 अंश, तो cos 0 अंश का मान होता है 1, cos 0 अंश का मान 1। तो वेक्टर B इंटीग्रेशन डीएल, डीएल क्या है आपका जो वृत्त है, ठीक है, इस वृत्त की परिधि है और वृत्त का परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर। तो इंटीग्रेशन डीएल इक्वल टू 2 पाई आर। तो देखो B किसके बराबर है, वेक्टर B इंटू डीएल, इंटीग्रेशन वेक्टर B इंटू डीएल इक्वल टू, देखो B है, B लिख दिया, डीएल के स्थान पे क्या है 2 पाई आर, 2 पाई आर रख दिया। अब वेक्टर B इंटू डीएल परपथीय नियम क्या कहता है, म्यू नॉट इंटू आई, ठीक है। और आपका दिया है वेक्टर इंटू डी डेल एल, डी एल इक्वल टू बी पाई आर। तो देखो इसके स्थान पे हमने ये लिख दिया, बी इंटू 2 पाई आर किसके बराबर, 2 पाई आर के। हमको चाहिए चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र को वेक्टर मैंने बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई पान 2 पाई आर, ठीक है। यही हमको सिद्ध करना था जो कि हमारा प्रूव्ड हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।